नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले इंडिया जीके। जी हाँ दोस्तों, पीटीटी में इंडिया जीके के इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके छपते हैं, आपको पता होना चाहिए। 2022 का पेपर उठा के देख लो, यानी इंडिया जीके आपके लिए मोस्ट रहने वाला है। और इंडिया जीके में आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो हमारे चैनल पर रोजाना सुबह 10 बजे क्लास होती है इंडिया जीके की। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हो। तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्लास को एक बार सारे के सारे बच्चे क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चलो आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसका बताना है आपको करेक्ट आंसर। क्या पूछा है कि विश्व की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल उद्यान लामजोंग कहां पे है? नेपाल में है, भूटान में है, मणिपुर में है, या फिर आपके मिजोरम में? तो जल्दी जल्दी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। सारे के सारे बच्चों का मैं यहाँ पे आंसर देखना चाहूंगा। वेरी गुड, सारे के सारे बच्चे आ जाओ और क्लास को एक बार शेयर कर दो। यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा मणिपुर, यानी सी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। और अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं, आप ऐसी किसी वजह से आपने व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर बता रहा हूं, नंबर है आपके 90 57 92 5604 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। वापस बता रहा हूं, 9057925604 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। चलो, कि काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गेंडों के लिए है, बाघों के लिए है, पक्षियों के लिए, या फिर गोरों के लिए? बताइए। यहाँ पे मैं सारे के सारे बच्चों का बेस देखूंगा। बिल्कुल यहाँ पे पूजा का है, भावना का है, यश का है पायल पालीवाल का है, सबका यहाँ पे बिल्कुल एक करेक्ट आ रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, देख लीजिए। इसका बताइए फटाफट से आंसर। क्या पूछा है कि पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, शेरों के लिए है, चित्तादार हिरण के लिए, बाघों के लिए, या फिर जंगली हाथियों के लिए? तो बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर। सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे मैं आंसर देखना चाहूंगा। वेरी गुड, क्या बात है, सबका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया। यहाँ पे विमल का है, मिशु का है, सुरेश का है, रोयल का है, थारो भाई मेघवाल को है, संतोष का है, नत्तू का है, सबका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है। महिपाल का, अभिषेक जांगीड़ का है। तो यहां पे बिल्कुल आपका हो जाएगा जंगली हाथियों के लिए बिल्कुल आपका प्रसिद्ध कौन सा? पेरियार गेम अभ्यारण्य, डी वाले को लॉक करेंगे। और चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? ओडिशा में है, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर आपके असम में? तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर। शाबाश, क्लास को बेटा एक बार शेयर कर दो। और ये आपका हो जाएगा असम, यानी डी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, शाबाश। तो चलिए आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पे? केवलादेव घना पक्षी काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी राजस्थान के आपका जीके का क्वेश्चन है। और ये आपके अलवर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर, या फिर चिलगोड़ तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका हो जाए केवलादेव घना पक्षी विहार का है आपके भरतपुर में, और भरतपुर का है आपके राजस्थान में। बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, इंडिया जीके के क्वेश्चन आपके पीटीटी में ज़्यादा आएंगे, ध्यान रखना। बीएसटीसी में नहीं आते हैं, आपके पीटीटी में ज़्यादा आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, नांदे देवी जीवन मंडल किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़ में, असम में, हिमाचल, या फिर उत्तराखंड में? तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं सारे के सारे बच्चों का देख रहा हूँ आंसर। यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा उत्तराखंड, यानी डी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, शाबाश। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछा है, क्या पूछा है कि भारत की मुख्य भूमि की दृष्टि से सीमा बताइए। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा बताइए आपकी, बताइए जल्दी से यहाँ पे आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत की मुख्य जो भूमि की दक्षिण सीमा कितनी है? ये आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 से उत्तर अक्षांश से, बिल्कुल, यानी सी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये पूछा है, भारत की मानक समय आधारित कितनी है? बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर। भारतीय मानक समय आधारित कितनी है? बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर। यहाँ पे 82.30 डिग्री, बिल्कुल आपके 82 डिग्री 30, बिल्कुल पूरे से देशांतर। बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, सी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, शाबाश। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन आ गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे, फटाफट से बताओ इसका आंसर। क्या पूछा है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय की स्थित है? दिल्ली के समीप का, कोलकाता के, इलाहाबाद के, या फिर भोपाल के? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इलाहाबाद के समीप, बिल्कुल यहाँ पे सी वाले को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके क्या कहता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है आपको बताना। ये आपका अंतर 5 घंटा और आपके 30 मिनट, यानी यहाँ पे सी वाले को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। चलो भाई, क्लास को एक बार शेयर वेयर करो फटाफट से, है ना। चलो क्लास को क्या करो, शेयर वेयर करो। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की बात करें 5920, 5920। परंतु आपकी बात करें 5920 तो राजस्थान की है।
तो भारत की कितनी है, भारत की हो जाएगी कितनी 15,200। बिल्कुल यहाँ पे डी वाले को करेक्ट मानेंगे, शाबाश। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित बताना आपको, और ये आपकी कितनी 75 16.5, 75 16.5, बिल्कुल सी वाले को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। और चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, भारत की उत्तर से दक्षिण तथा लंबाई कितनी है, क्या प्रश्न पूछा लेवल का, भारत की उत्तर से दक्षिण की बताओ। ये 32-14 हो जाएगा, कितनी 32-14 यानी 3,214, बी वाले को लॉक करेंगे। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण पूछे, राजस्थान की पूछे उत्तर से दक्षिण तो हो जाएगी 826, ठीक है, दोनों आपको ध्यान रखना, राजस्थान और भारत की। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, भारत की, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी 869, और भारत की बात करें तो भारत की कितनी हो जाएगी, भारत की 29-33 हो जाएगी, 29-33 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बताओ देखिए इसका आंसर क्या पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना कितना प्रतिशत है, बताओ। जो भारत का विश्व का है आपका 2.4%, यानी बी वाले को लॉक करेंगे हम। चलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है देख लीजिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के माध्यम से समुद्र तल में 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है, कितना प्रतिशत आता है, ये आता है आपके 10.7%, ए वाले को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। चलो सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो ये क्या पूछा है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट पर रेखा हैं, भारत में कितने राज्य हैं जो समुद्र तट पर रेखा पे हैं, ये आपको बताना इसका आंसर 7, 8, 9 या फिर 10। तो ये आपके हो जाएंगे कितने 9 आपके राज्य, बिल्कुल सी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा एक समुद्र के लंबी है, क्या पूछा है सबसे लंबी है भारत की, क्या पूछा है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ये आपकी हो जाएगी गुजरात की, बिल्कुल यहाँ पे क्या है सी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि निम्नलिखित में से राज्यों में किससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, देखो मध्य प्रदेश से, गुजरात से, झारखंड से, परंतु आपके उत्तर प्रदेश से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी ए वाले को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। और चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य कर्क रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है, कौन सी आपकी रेखा है बताइए, कौन सी अक्षांशी रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है, वो आती है आपकी कर्क रेखा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल यहाँ पे ए वाले को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा तो भारत के कितने राज्य हैं, भारत के आपके 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं, ओडिशा है, गुजरात है, राजस्थान है या फिर पश्चिमी बंगाल है, तो किस राज्य से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यहाँ पे आपका हो जाएगा ओडिशा, यानी ए वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का दक्षिण बिंदु आपका बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, परंतु भारत की बात करें तो भारत का आपका हो जाएगा इंदिरा है, क्या हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल इंदिरा पॉइंट, यानी आपका सी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे, शाबाश। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है बताइए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या हो जाएगा, पार्सन वाइंट हैं, लाही सिंह हैं, पिंगमिलियन वाइंट हैं, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से आपके सभी हो जाएंगे, बिल्कुल आपके डी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलो ये आपका पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तर भाग कहाँ पे है, बताइए कहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा इंदिरा कोल, यानी डी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। कोल किसको किया, कोल किया इंदिरा को किया। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है बताइए इसका आंसर कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पे है, बताइए कहाँ पे है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल यहाँ पे डी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के उत्तर सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है, भारत के उत्तर सीमा पर स्थित आपकी कौन सी पर्वत है, अरावली पर्वत नहीं, नीलगिरी पर्वत नहीं, मेकाव नहीं, आपके हिमालय पर्वत है, भारत के उत्तर सीमा में कौन सा आपका हिमालय पर्वत, यानी बी वाले को लॉक मानेंगे, ठीक है। चलो क्लास को बेटा शेयर वेयर करो, है ना। हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार बताइए, हिमालय पर्वत का एक मुख्य पर्वत कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वलित पर्वत कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को आपका मुख्य प्रकार कौन सा है, एक वलित प्रकार है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची,
राजस्थान की कौन सी? गुरु शिखर। और भारत की बात करें, ये आपका हो जाएगा गोडविन ऑस्ट्रेलियन, बिल्कुल ए वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे। शाबाश, क्या बात है भाई। क्लास को बेटा शेयर करो। रोजाना सुबह 10 बजे होती है इंडिया जी के, ठीक है। चलो, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? नंदी देवी है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है, या धौलागिरी है? तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपके कंचनजंगा, बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका आंसर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी हिमालय है, जो कौन सी पर्वत श्रेणी आपकी नवीनतम मानी जाती है। चलो, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कौन सी है बताओ, बताओ कौन सी। यहाँ पे हो जाएगा कंचनजंगा, बिल्कुल डी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? बताओ, असम राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका हो जाएगा नामल चाबरे, बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू सोनती है हिमालय से? बताओ, ये आपके हो सी 33 से, बिल्कुल 33, यानी ए वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे। शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन, हिमालय का पाद में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? टॉस हिमालय, मान हिमालय, पीरपाद हिमालय, या शिवालिक हिमालय? तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा शिवालिक आपका हिमालय। डी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे। नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी कहाँ है? ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, बिल्कुल यहाँ पे बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? चलो, राष्ट्रीय वन नीति अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का आवरण आवश्यक है? बताइए यहाँ पे, जल्दी जल्दी बताइए। यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा 33%, यानी सी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? केंद्र सरकार द्वारा ये आपकी हुई थी 1988, यानी सी वाले को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन, भारत में वृत नदी कौन है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, या फिर गंगा? तो बताइए जल्दी आंसर। यहाँ पे आपकी हो जाएगी गंगा, डी वाले को लॉक करेंगे। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते बताओ? ये आपकी हो जाएगी पद्मा, ए वाले को लॉक करेंगे। चलो, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत की सबसे अधिक नोगम 2 नदी बताइए, कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे आपको बताना है कावेरी, गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा सिंधु, या फिर ब्रह्मपुत्र या यमुना? तो यहाँ पे आपकी गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र, यानी बी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे। शाबाश। क्लास को बेटा शेयर करो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपने से कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमश बताइए। गंगा और ब्रह्मपुत्र का कहाँ से होता है? एक तो होता है उत्तराखंड से और एक होता है आपके तिब्बत से। तो यहाँ पे उत्तराखंड और आपका तिब्बत, बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाले को यहाँ पे लॉक करेंगे। शाबाश। क्लास को बेटा शेयर करो, है ना। चलो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम भारत में, क्या पूछा है, कौन सी नदी उद्गम भारत में नहीं होता है? देखो, कावेरी का होता है, नर्मदा का होता है, गंगा का होता है, पर ब्रह्मपुत्र का आपका भारत में इसका क्या है, उद्गम नहीं होता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके से पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी? बताओ कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, यानी डी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। क्लास को बेटा शेयर करो, रेपिडो बना दो, धुआं धुआं कर दो। शाम को 7 बजे रीजनिंग, शाम को 7 बजे रीजनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक कहलाती है? बंगाल का शोक, बताओ कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी दामोदर, यानी डी वाले को लॉक करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, गिर अभ्यारण्य किस राज्य में है? गिर अभ्यारण्य, और गिर प्रकार की एक गाय की नस्ल होती है, वो भी ध्यान रखना। और गिर आपका हो जाए कहाँ पे? गुजरात। गिर से गिर और गिर से आपका गुजरात, ध्यान रखना। चलो ये बताना है कि दाचीगा गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर गुजरात में, या फिर सिक्किम में? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, यानी बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चलो क्लास को शेयर करो, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाद में संरक्षण कार्यक्रम कब चलाया जा रहा था? ये बताओ कब चलाया जा रहा था? ये आपके 1973, यानी बी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रदेश में उष्णकटिबंध वर्षा वन मिलते हैं? मालवा का पठार, कर्नाटक का पूर्वी पठार, पूर्वी घाट, या फिर उत्तर पूर्वी घाट? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर पूर्वी आपका भारत, यानी डी वाले को लॉक करेंगे। शाबाश। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है,
टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है बताओ? ये कहा जाता है आपके मध्य प्रदेश को, यानी बी वाले को लॉक करेंगे, शाबाश। अब बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और मिलेंगे शाम को 7 बजे रीजनिंग वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। ओके।